धारा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर तरीके से सुधर गए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का एक अहम रोल रहा है। बहुत सारे सवालों का जवाब लेने के लिए आज इस समय न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है श्रीनगर, और जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह से हम कुछ सवालों पे जवाब लेंगे। सर, धारा 370 हटी, बहुत अहम रोल जम्मू कश्मीर पुलिस का रहा। लंबे अरसे से आपने जो कार्यभार संभाला है उसमें बहुत हद तक हालात जो है वो सुधरे हैं। शुरुआत यहीं से करेंगे कि कितना बदलाव जम्मू कश्मीर के हालातों में आया, क्योंकि बहुत हद तक अब हालात जो है वो नॉर्मल हो चुके हैं। धारा 370 के हटने के बाद जो बदलाव मुख्य रूप में आपको देखने को मिलते हैं कि आज अगर आप मार्केट में चले जाएं तो आपको लोगों के हजूम कारोबार में लगे हुए देखेंगे, जहां पर पत्थरबाजी में लगे हुए हजूम पहले कभी आपको दिखाई दिया करते थे। जी। आज वो बच्चे जिनको उकसा करके पत्थर हाथ में दे करके जुम्मे की नमाज के बाद अलग अलग जगहों पे पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ खड़ा करके फाइट में झोंक दिया जाता था, जिसमें कुछ लोग हमारी लाठी का या हमारी चली हुई पैलेट गन का शिकार होते थे। वहीं आज जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद हंसते हुए खिलते हुए चेहरे बाहर आते हैं, घरों पे जाते हैं और माँ बाप फ़ख्र महसूस करता है कि वो बच्चे सही रास्ते पे चल रहे हैं, अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं। ये वो जगह जहाँ पर आपको कभी गाड़ियों की गूंज गुजाहट सुनाई देती थी, ग्रेनेड के फटने का, आईडी के फटने का शोर शराबा सुनाई देता था, अलग अलग तरह की जो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ क्लैशेस होते थे, उस क्लैशेस के अंदर चीख चहाड़ा और रोने चलाने का जो माहौल होता था, आज वो माहौल पीछे चला गया है। ये वो कश्मीर है जिसके अंदर अभी लॉ एंड ऑर्डर तो होता ही नहीं, तो जाहिर है कि लॉ एंड ऑर्डर के अंदर किसी को नुकसान हो जाए, किसी की मौत हो जाए, वो भी ऐसा कोई माहौल नहीं है। आज इत्तेफाक से 8 जुलाई है। आज के दिन बुरहान वानी मारा गया था। और सर, आज के दिन तो हालात ऐसे होते थे और आज लग ही नहीं रहा कि बुरहान वानी की यहाँ पर बरसी मनाई जाएगी, कोई ऐसे हालात नहीं है। जबकि जब बुरहान वानी की मौत हुई थी तो हालात बद से बदतर हुए थे और आपके रहते हुए ही हालात सुधरे हैं। बुरहान वानी जब मारा गया उसी रात के दौरान 80 जगहों पे लॉ एंड ऑर्डर के इंसिडेंट हुए थे। अगले दिन 250 के करीब लॉ एंड ऑर्डर के इंसिडेंट हुए थे। पहले 3 दिन के अंदर 30 से ज़्यादा लोगों की मौतें लॉ एंड ऑर्डर में लोगों के साथ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के टकराव में हुई थी। और उसके बाद जो सिलसिला 5, 6, 7, 8 महीने चला, उसकी तादाद इतनी बड़ी है, 3000 से ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर के इंसिडेंट हुए थे। कुल मिलाकर के 100 के करीब लोगों की जानें गई थी। कुल मिलाकर के 1000 के करीब लोग जख्मी हुए थे। कुल मिला के 1000 के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जख्मी हुए थे। मगर आज वही दिन है कि लोग अमन से, अमान से, सब चीज़ों को पीछे छोड़ कर के दुकानें खुली हैं, बाज़ार खुले हुए हैं, टूरिज़म चल रहा है, शिकारे घूम रहे हैं, डल लेक में लहरें उठ रही हैं और खूबसूरत माहौल में लोग हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। और बच्चों का इत्तेफाक से अगर स्कूल है तो बच्चे स्कूल कर रहे हैं। आज अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है और अमरनाथ जी की यात्रा में भी लोग आकर के अपनी अपनी जगहों पर दर्शन कर रहे हैं। यही कश्मीर के लोग उनका खैर मकदम भी कर रहे हैं, उनको वेलकम भी कर रहे हैं। जगह जगह पर बोर्ड लगा करके, जगह जगह पर उनकी जो सुविधाएँ हैं उनको अरेंज करके, कहीं को किसी ने टेंट लगाया है, कोई घोड़े वाला आकर के वहाँ टिका है, कहीं को पालकी वाला लगा हुआ है। तो आज आप देखें कि कितना बदलाव है। यही बुरहान वानी जब पहली बरसी हुई थी तो रात को सारे लोग निकल के घरों की छत पे या घरों के मोहल्लों में आके खड़े हो गए थे। उनको चांद में कुछ दिखाई दिया था तो किसी ने कहा कि बुरहान वानी चांद पे दिखाई देने लग गए हैं। इस तरह का माहौल बनाया था जहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए कि एक कातिल जो हज़ारों लोगों को कत्ल करे, एक दहशतगर्द जो दहशतगर्दी में इस हद तक मुलव्वस रहा हो, जिसने हज़ारों लोगों को अपने पीछे चला करके गोली का निशाना बनाया हो और बनने के लिए मजबूर किया हो, और लोग उसको चांद में देखने लगे। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी की बात कभी हो नहीं सकती थी। मगर आज लोगों को अकल आ गई है। आज लोग कातिल को कातिल की तरह देखते हैं, हीरो की तरह नहीं देखते हैं। कातिल हीरो नहीं हो सकते। कत्ल करने से बचाने वाले हीरो का हो सकते हैं। कत्ल करने को रोकने के लिए अपनी जान देने वाला पुलिस वाला, सिक्योरिटी फोर्स वाला, सिविल आदमी हीरो हो सकता है। कातिल और दहशतगर्द कभी हीरो नहीं हो सकता है। आज लोग असली हीरो को पहचानना शुरू हो गए हैं। 370 के बाद अगर आप देखें
तो आज हालात इस कदर ठीक लगने लगे हैं कि लोगों को लगता ही नहीं है कि हम कभी उस माहौल से गुजरे हैं। आज लोग सुख की चैन की सांस ले रहे हैं। पीछे कभी इनकाउंटर होता था, दहशतगर्द मरता था तो हज़ारों की तादाद में लोग जनाजे में, वहीं से 5 साल लड़के दहशतगर्दों की उंगली पकड़ के रात को गायब हो जाते थे। अगले दिन पता चलता था कि 10 लोग और दहशतगर्द बन गए। आज दहशतगर्द मरता है तो लोग शुक्र मनाते हैं कि दहशतगर्द का सफाया हो गया, क्योंकि वो मोहल्ले वालों को तंग करता था, क्योंकि वो गांव वाले को तंग करता था, क्योंकि उसकी वजह से जगह जगह तकलीफ आती थी। मगर इतना ज़रूर है कि अभी भी शर्म हमारी पड़ोसी की एजेंसियों को नहीं आई है। इतना अपना नुकसान उठा के, घर में आग लगी है फिर भी दूसरे के घर में आग लगाने का काम नहीं छोड़ सकते हैं। वो आज भी इस तरह की करतूतें करते हैं। चंद रोज़ पहले दीपू का कत्ल अनंतनाग में किसी एक बेवकूफ़ के हाथों करवाना, मैं उसको मिल्टन कम कहता हूँ, बेवकूफ़ ज़्यादा कहता हूँ, क्योंकि उसकी अकल पे पर्दा है। किसी बाहर से बैठे इंसान के कहने पर वो पिस्तौल उठाता है, किसी बेगुनाह का कत्ल करता है जिसके लिए सज़ा उसको हर लेवल पे मिलनी है। हम कानून के ज़रिए भी सज़ा देंगे और ऊपर वाला भी सज़ा उसको देगा। फिर भी अगर कोई बेवकूफ़ पागल बन के किसी के इशारे पे काम करता है, आज बरानवानी के दिन बंद रखा जाए। पाकिस्तान की एजेंसियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि बंद रखो। हीरो, प्रोटेक्टर, वो किलर को प्रोटेक्टर कहेंगे आप, दहशतगर्द को आप हीरो कहेंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसा कहने वालों को भी, ऐसा सोचने वालों को भी। तो मैं समझता हूँ कि लोग धीरे धीरे अपने इस काले पिछोकड़ को, इन काले दिनों को भूल के आगे बढ़ रहे हैं। सुनहरी दिन आए हैं, बच्चे अपनी नौकरियां कर रहे हैं, बच्चे अपना काम कर रहे हैं, बच्चे अपना फ्यूचर बना रहे हैं। कितने बच्चे हमारे अभी देखेंगे यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करके ऑल इंडिया सर्विस में शामिल होंगे। कितने बच्चों के हमारे रैंक पढ़ाई लिखाई में इतने बेहतर आए हैं। क्यों? क्योंकि एक भी दिन की बंदकाल नहीं कहीं होती। पहले गिलानी को छींक आती थी तो बंदकाल हो जाती थी, गिलानी को जुकाम होता था तो बंदकाल हो जाती थी। पाकिस्तान की तरफ से छोटा सा आता था किसी का फ़ोन, और जहाँ पर लोकल मीडिया में उसका होता था चर्चा कि कल बंद रखा जाएगा, लोग डरते मारे बाज़ार बंद करते थे। आज चीख चीख के पाकिस्तान की एजेंसियों ने कहा कि कल बंद रखो, मगर किसी को जहाँ फिक्र नहीं बंद की, क्योंकि अब बंद का वक्त चला गया है। अब काम का वक्त है, अब लोगों के मुस्तकबिल को बनाने का वक्त है, बच्चों का फ्यूचर संवारने का वक्त है। पत्थरबाजी तो खत्म ही हो गई, क्योंकि पत्थरबाजों का एक अलग ही माहौल था कश्मीर में, वो खत्म हो चुका है। वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है जम्मू कश्मीर पुलिस की। कि मैं देख रहा हूँ कि इस साल में मुझे कोई जगह ऐसी याद ही नहीं आती। हाँ, आज कभी लोगों को गुस्सा आता है तो थोड़ी देर के लिए पानी बंद हो जाए कहीं तो गुस्सा आता है, बिजली बंद हो जाए तो लोगों को गुस्सा आता है, जायज़ है। गुस्सा आता है। तो वो उस हद तक जायज़ है कि बिजली ना मिले, पानी ना मिले, कहीं सड़क खराब हो जाए। मगर इस बात पे गुस्सा हो कि सिक्योरिटी फोर्स वाले ने ज्यादती करी है तो हम ये कर लेंगे, इस बात पे गुस्सा हो कि किसी बेगुनाह का कत्ल फोर्सेस की गोली से हो गया है, इस बात पे गुस्सा हो कि हम बिना बुलाए किसी के घर में जाके रेड कर रहे हैं। हम कोई भी अपना ऑपरेशन ऐसा नहीं करते जिसमें पुख्ता सबूत ना हो, पुख्ता खबर ना हो, उसकी पुख्ता बैकग्राउंड ना हो। इसलिए पुलिस की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से हम लोग मान लीजिए कि जीरो वायलेशन के मॉडल पे चल रहे हैं कि किसी इंसान के हक को वायलेट नहीं करना है। और अगर कहीं को ऐसी गलती हो जाती है तो हम बिल्कुल उसके साथ सख्ती से निपटते हैं, हम किसी का लिहाज नहीं करते। मगर मुझे इस बात का फ़ख्र है कि पिछले 5 साल में एक बेगुनाह की हत्या किसी भी सिक्योरिटी फोर्सेस की गोली से, किसी गलत वजह से नहीं हुई है, किसी लॉ एंड ऑर्डर में किसी की हत्या नहीं हुई है। दहशतगर्दों के जिस वक्त एनकाउंटर चलते हैं उस साइट के ऊपर आके पत्थरबाजी मार में किसी की हत्या नहीं हुई है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी हमारे लिए भी है और लोगों के लिए भी है कि लोगों ने अब ये पहचाना है कि जो वायलेंस में हिस्सा लेता है उसका नुकसान होता है, जो अमन के साथ चलता है, अमन के साथ चलने के बहुत अच्छे नतीजे, बहुत अच्छे फ़ायदे मिलते हैं। सर, बहुत बड़ी बात है दिलबाग सर कि कश्मीर के हालात बहुत हद तक सुधर गए हैं। यहाँ पर आकर लगता ही नहीं है कि यहाँ पर पहले जैसा माहौल था, पत्थर चलेंगे, रास्ते बंद होंगे, कहीं से भी पथराव आ जाएगा, कहीं से भी गोली आ जाएगी। लेकिन अब यहाँ का माहौल जो है वो यहाँ से निकल कर जम्मू प्रोविंस में जा रहा है। अबू खुबैब डोडा में पीओके में रहकर वहाँ से एक्टिव करता है, युवाओं को यहाँ पर रह के सोशल मीडिया के दौरान वो बरगला रहे हैं। राफिक नाई है पुंछ के रहने वाले मेंढर के, वो वहाँ पर पीओके में रहकर बरगला ले, घुसपैठ की कोशिश की जाती है। तो ऐसे में सोशल मीडिया का भी एक नेटवर्क का जो बेहद अहम रोल है, रहते पीओके में हैं और यहाँ के हालात ख़राब कर रहे हैं। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर के तो हालात ठीक हो गए, लेकिन जम्मू प्रोविंस में अब इसका जो असर है वो देखने को मिला है। बीजी पे हमला होता है, 10 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं, हमारे डांगी में हमला होता है। तो
उस पर जो शिकंजा अब जम्मू कश्मीर ने कसना है, जो मेहनत करनी है, उस पर किस तरह के कार्य आपकी तरफ से चल रहे हैं सर? ये बहुत ज़रूरी बात है। पहला तो ये है कि अभी हम ये कहें कि कश्मीर में साजिशें बंद होगी, ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि कश्मीर में अभी साजिद जट की बात करें जो पाकिस्तान का रहने वाला वहाँ की एजेंसियों के लिए काम करता है, दहशतगर्दी को बहुत बड़े हद तक फ़रोग देने में उसका बड़ा हाथ है। जी। सजाद गुल की बात करें जो जहाँ का रहने वाला पाकिस्तान में बैठा है, अर्जुमंद गुलजार की बात करें जो जहाँ का रहने वाला है पाकिस्तान में बैठा है, इकबाल की बात करें, इस तरह के ऐसे करैक्टर हैं हमारे पास जो अभी भी जो गद्दार जहाँ से भाग करके दहशतगर्दी से पीछा छुड़वा के खुद वहाँ पहुँचे, मगर अब दहशतगर्दी वहाँ से जहाँ पर चलाने का काम कर रहे हैं। कश्मीर की तरफ ऐसे करैक्टर हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, मगर उनको बहुत हद तक हमने नाकाम कर दिया है। उनकी साजिशें, उनकी चालें बहुत हद तक नाकाम हुई है।